हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से लेकर हाजिर हूँ बहुत ही शानदार सी वीडियो। और आज मैं शेयर कर रही हूँ सब्जियों को स्टोर करके रखने का तरीका। इस वीडियो में अलग अलग टाइप की सब्जियों को स्टोर करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो सब्जी मैंने पिक की है वो है मूली। मूली को कैसे स्टोर करें। मूली को जब भी हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं तो मोस्टली यही होता है कि इसे हम एज इट इज जैसे ये पत्तों के साथ है वैसे ही स्टोर करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मूली तो खराब होती ही है, साथ ही मूली के पत्ते भी खराब हो जाते हैं। और मूली के पत्तों की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग अपने किचन में बना सकते हैं। तो हमेशा आप मूली को पत्तों से अलग करके स्टोर करिए। और मूली के पत्ते भी जब आप स्टोर करें तो आप कोशिश करें कि इसमें जो मोटे पत्ते हैं, पीली पत्तियां हैं या फिर मोटे डंडियों वाला पार्ट है उसको आप निकाल कर अलग कर दीजिए। ग्रीन पत्तियों को छांट लीजिए जो आपको आगे यूज़ करनी है। और उसके बाद से इसको आप अलग किसी जिपलॉक में या फिर किसी एयरटाइट डिब्बे में पेपर वगैरह के साथ स्टोर कर लीजिए। और मूली को भी अलग स्टोर करिए। दोनों चीज़ों को अगर आप सेपरेट स्टोर करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन तक मूली हमारी ख़राब नहीं होती है। अगर हम दोनों चीज़ों को साथ स्टोर करें तो मूली भी थोड़ी जल्दी सूखने लगती है, बासी सी हो जाती है और पत्तियां भी बहुत जल्दी पीली पड़ती हैं। होप करती हूँ ये तरीका आपके काम आएगा। तो अभी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में इस तरह से हम बहुत सारी सब्जियों को स्टोर करके रखते हैं। आगे भी मैं आपके साथ अलग अलग टाइप की सब्जियों को स्टोर करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। अब इसके बाद से दोस्तों आता है पत्ता गोभी का नंबर। ये कैबेज जो कि हम सब बहुत खाते हैं और अक्सर हम अपनी बहुत सारी डिशेज में पत्ता गोभी का इस्तेमाल करते हैं। पत्ता गोभी को स्टोर करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय शेयर करूंगी। इसके लिए जब भी आप पत्ता गोभी को लेकर आएँ तो या तो आप इसे धुल कर चॉप कर लीजिए और फिर किसी एयरटाइट डिब्बे में डालकर रख दीजिए। उससे भी पत्ता गोभी काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती है। लेकिन अगर आप इसे चॉप नहीं करना चाहते, आपको बाद में इसे बॉयल करना है, तो आप क्या करिए, आप ले लीजिए इस तरह की क्लिंग रैप यानी कि क्लिंग फिल्म जिसको बोलते हैं, वो आपको लेना है और पत्ता गोभी को इसमें अच्छे से रैप कर देना है। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। पत्ता गोभी के ऊपर आप ऑयल की हल्की सी परत लगाइए पूरे पत्ता गोभी पर और उसके बाद से इसको किसी जिपलॉक में या फिर किसी एयरटाइट डिब्बे में करके रख दीजिए। उससे भी जो है पत्ता गोभी यानी कि कैबेज जो है बहुत अच्छी तरीके से सेफ रहती है। मेरे पास क्लिंग रैप है तो मैं क्या करूँगी, क्लिंग रैप में पत्ता गोभी को इस तरह से रैप करके रखूँगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े सैलेड वाली शॉप पर पत्ता गोभी को या इस तरह की सब्जियों को ऐसे ही स्टोर करके रखते हैं। और इससे क्या होता है कि ये काफ़ी टाइम तक उन दुकानों पर भी फ्रेश बनी रहती हैं। तो हम घर पे भी क्यों ना इसको इसी तरीके से रखें। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वेजिटेबल की तरफ। नेक्स्ट जो सब्जी होती है वो है धनिया की पत्ती, जिसको हम लोग मोस्टली सर्दियों में बहुत यूज़ करते हैं और इसे स्टोर भी करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप धनिया पत्ती को मार्केट से लेकर आइए तो इसकी जड़ों को काट कर अलग कर दीजिए। पीली पत्तियों को छांट लीजिए। सबसे पहला काम होता है पीली पत्तियों को छांट लेना। और मैंने भी यहाँ पर छांटा था लेकिन एक दो पीली पत्तियाँ रह गई हैं, इसको मैं निकाल कर अलग कर देती हूँ। उसके बाद से जो पहला काम आप करें वो है पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लेना। पत्तियों को 3 से 4 बार पानी से वॉश करना जरूरी होता है, क्योंकि इनमें मिट्टी कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन जब हम धुलते हैं तो पानी के साथ ये जरूर दिख जाती हैं। पत्तियों को 3 से 4 पानी वॉश करिए और उसके बाद से इसको किसी सूती कपड़े पर, न्यूज़पेपर पर और छाया में सुखा दीजिए। ध्यान रखिए कि धूप में नहीं सुखाना है, छांव में सुखाना है। पत्तियों का पानी जब अच्छे से सूख जाए तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे स्टोर करना है। वैसे दोस्तों मैंने मेरे चैनल पर धनिया पत्ती को स्टोर करने का बहुत ही अच्छा तरीका आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और डिफरेंट तरीका शेयर करने वाली हूँ। पत्ता जब ये सूख जाए यानी कि पत्तियों का पानी जब सूख जाए उसके बाद से आप उनको एक साथ इस तरह से कर लीजिए, ध्यान रखें। और उसके बाद से हमें लेना है एक एयर टाइट ट्रांसपेरेंट जार। जी हाँ, जो जार आप ले रहे हैं, जो बॉक्स ले रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसपेरेंट जार से क्या होता है कि जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, वो हमारी पत्तियों में लगती रहती है, जिस वजह से पत्तियां जल्दी खराब नहीं होती। आपको इस तरह के सिंपल से एक प्लास्टिक के जार में पत्तियों को स्टोर करके रखना है। इस टाइम पर आप पत्तियों को चॉप करके भी रख सकते हैं या पत्तियों को एज इट इज जैसे आप चाहें इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, और भर कर रख दीजिए। उसके बाद से ढक्कन लगाइए और ये डिब्बा हम स्टोर करेंगे अपने फ्रिज में। फ्रिज में किसी भी पार्ट में, आप चाहे सब्जियों के बास्केट में या फिर फ्रिज में किसी भी जगह पर इसको स्टोर कर लीजिए। और उसके बाद से आप देखेंगे कि आपकी ये जो धनिया पत्ती है ये कम से कम 15 दिनों तक खराब नहीं होती है दोस्तों। जी हाँ, 15 दिनों तक पत्तियाँ एकदम सेफ बनी होती हैं। आपको जब भी इसका इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पर पहले कुछ खड़ी पत्तियों को स्टोर करके दिखाया, उसके बाद से कुछ पत्तियों को मैंने चॉप कर दिया है। जो मुझे मोस्टली सब्जियों में चाहिए होती हैं वो मैंने थोड़ी सी चॉप कर ली है, और चॉप करने के बाद भी इसी तरह के डिब्बे में हम स्टोर करके इनको रख सकते हैं। ये डिब्बे बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आप पूरी सर्दी इस तरह के डिब्बे अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ये डिब्बे जगह भी कम घेरते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरह के डिब्बे आप धनिया पत्ती, पालक, हरा प्याज, इस तरह की सब्जियों को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हो एप्पल से जुड़ी हुई एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। एप्पल जब भी हम लोग कट करते हैं तो काटने के बाद अगर हमने इसे 10 से 20 मिनट भी रख दिया तो ये अक्सर काले पड़ जाते हैं। तो काले पड़ जाते हैं तो फिर ना बच्चे खाना चाहते हैं और ना ही बड़े खाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, एप्पल को वॉश कर लेना है और उसके बाद से एप्पल में जितने भी कट आपको लगाने हैं वो कट आप लगा लीजिए। अगर आपको एप्पल को बच्चों के टिफ़िन में देना है तो फिर आप ये वाला तरीका शेयर कर सकते हैं, या हस्बैंड के लंच बॉक्स में देना है, फ्रूट कट करके आप देते हैं तो ये तरीका आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरह से एप्पल को पहले आप कट कर लीजिए और कोशिश करें कि एप्पल जो है एक दूसरे से हल्के से जुड़े ही रहें। और जब एप्पल हमारी चारों ओर से कट हो जाएं तो इसको अच्छे से हाथों से दबाते हुए हमें क्या करना है, एक छोटा सा रबड़ बैंड लेना है। रबड़ बैंड को भी आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद से एप्पल के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। सिंपल तरीके से लगा देना है। उसके बाद से आप देखेंगे इस एप्पल को आप टिफिन में रख दीजिए, एयर टाइट डिब्बे में करके अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। एप्पल बिल्कुल काला नहीं पड़ता क्योंकि अंदर जो है ये एक दूसरे से टच होते हैं, तो इस वजह से एप्पल का रंग काला नहीं पड़ता। एप्पल बहुत अच्छे तरीके से सेफ बना रहता है। चाहे आप इसे 1 से 2 घंटे बाद भी यूज़ कर रहे हो तो एप्पल जो है एकदम सेफ मिलेगा आपको। है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। पत्ता गोभी जो कि मार्केट में आ गई है दोस्तों, लेकिन पत्ता गोभी में आपने भी सुना होगा कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो डर ये लगता है कि इसे खाएं या नहीं खाएं, लेकिन खाना तो बनता है क्योंकि ये जो कैबेज होती है ये टेस्टी भी बड़ी होती है। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इसे खाएंगे भी, साथ ही ये जर्म फ्री भी हो जाएगा। इसके जो सबसे ऊपर वाली 1-2 परत है उसको निकाल कर अलग कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि ऊपर का कोई पार्ट खराब है तो उस पत्ती को भी आप पहले ही काट कर हटा दीजिए। उसके बाद से हमें क्या करना है, पत्ता गोभी की एक परत को इस तरह से हम अलग करेंगे, यानी कि पत्ता गोभी की एक परत को छीलते हुए अलग करना है। अगर आपको पत्ता गोभी की परतों को अलग करते समय बीच में ही कोई पार्ट दिख जाए जिसको आपको काट के निकालना है तो आप उसी टाइम पर उसको काट कर निकाल दीजिए और सही पत्तों को छांट कर अलग कर लीजिए। इससे होगा ये कि हम पत्ता गोभी की एक परत को अलग कर लेंगे और इसे हम करने वाले हैं जर्म फ्री। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर पत्ता गोभी की सारी परतों को जर्म फ्री करेंगे, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। बहुत ही अच्छा और यूनिक आइडिया है दोस्तों। साथ ही मेरे गिव अवे का क्वेश्चन, आज कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आज इस वीडियो पे आने वाले सबसे अच्छे नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी कमेंट होगा उसको मैं पिक करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो पर अपने कितने अच्छे कमेंट दे सकते हैं आज मैं वो देखने वाली हूँ। होप करती हूँ कि आप लोग अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट जरूर करेंगे। तो जाइए कमेंट बॉक्स में और वीडियो के रिलेटेड अच्छे कमेंट करिए। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी की सारी परतों को निकाल दिया है। उसके बाद से हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। पानी एकदम हॉट होना चाहिए, खूब ज़्यादा गर्म कर लिया है मैंने केटल में, और इस पानी से हम पत्तों को पूरा डुबो देते हैं। जी हाँ, गर्म पानी हमेशा जो है जर्म्स को ख़त्म करने का काम करता है। अब इस गर्म पानी के साथ हम एक चीज़ डालेंगे जो हमारे पत्तों को जर्म फ्री करेगा। वो जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है वाइट विनेगर। तो मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है और अंदाजे से इसे 3 से 4 चम्मच के लगभग, छोटे चम्मच से 3 से 4 चम्मच आप डाल दीजिए। और उसके बाद से एक और चीज़ मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ वो है थोड़ा सा सॉल्ट। तो विनेगर के साथ सॉल्ट डालना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें मिलकर जर्म्स को ख़त्म करने का काम करती हैं। और पत्ता गोभी में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन पत्तों में कुछ चिपके होते हैं, कुछ ऐसे कलर के जो हमारी बॉडी में जब पहुँचते हैं तब ये नुकसान ज़्यादा करते हैं। तो अगर इस तरह से पत्तों को जर्म फ्री कर लिया जाए, फिर इसकी सब्जी बनाई जाए तो ये किसी को भी नुकसान नहीं करेंगे। अब हम इस गर्म पानी में विनेगर के साथ पत्तों को डुबाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद देखिए क्या करेंगे। अब हमने पत्तों को 10 मिनट भिगा लिया है। जब पानी हमारा हल्का सा ठंडा हो जाए तो बस पत्तों को हम पानी से छान कर अलग करने वाले हैं। उसके बाद से आप पत्तों को किसी छन्ने में रख लीजिए, इसका पानी अच्छे से निकल जाने दीजिए। जब पानी निकल जाए तो फिर आप चाहिए तो इसको एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करिए, या फिर फटाफट से काट कर इसकी सब्जी बना लीजिए, या फिर किसी चाइनीज डिश में इसका इस्तेमाल कर लीजिए।
जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की पूरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अपने अच्छे कमेंट देना, क्योंकि गिव अवे में भी तो पार्टिसिपेशन करनी है आपको। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।